डेविल हंटर प्रेजेंटिंग क्रेविन दी हंटर। मूवी की शुरुआत में कोलंबिया का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां बर्फ के बीच से एक प्रिजनर बस जा रही होती है जो आगे जाकर गैस स्टेशन पर रुक जाती है ताकि प्रिजनर फ्रेश हो सके। इन सब के बीच में हमें नंबर 0864 को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रेविन होता है, जिसके बाद इन सब कैदियों को जेल में लाया जाता है। अगली सुबह जब क्रेविन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो यहाँ के जो पुराने कैदी है जो बहुत खतरनाक है, वो क्रेविन पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्रेविन उन सबको बड़े आसानी से मार देता है। जिसके बाद क्रेविन को सेमियोन के पास लाया जाता है। सेमियोन कहता है, तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? क्रेविन कहता है, यूरोवा गैंग के मुखिया। तुम्हारी बंदूकें पूरी दुनिया में हजारों आदमी, औरतों और बच्चों का कत्ल करती है। जिसके बाद क्रेविन सेमियोन को मार देता है और जेल से भाग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेविन के पास सुपर नेचुरल पावर है। जेल से भागने के बाद बाहर क्रेविन का एक साथी प्लेन के साथ उसका इंतजार कर रहा था और अब क्रेविन को लेकर वो वहां से निकल जाता है। दरअसल क्रेविन कोई कैदी नहीं था, वो जानबूझकर कैदी बना ताकि वो सेमियोन को मार सके। कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, यानी 16 साल पहले, जहाँ क्रेविन और उसका छोटा भाई स्कूल में होते हैं। इन दोनों को लेने के लिए इनके पिताजी आते हैं और वो कहते, तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी दिमागी हालत बहुत वक्त से ठीक नहीं थी। क्रेविन को बहुत गुस्सा आता है। उसे पता था उसके डैड की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई होती है, लेकिन क्रेविन चुप रहता है। जिसके बाद निकोलॉय कहता है, आज मैं तुम दोनों को शिकार पर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलिस्पो है। वो अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर के साथ होती है जो एक टैरो कार्ड रीडर है। वो कैलिस्पो को एक छोटी सी बोतल देती है जिसके अंदर एक खास नुस्खा है, जिसमें एक ऐसी दवा है जिससे किसी भी प्रकार के जख्म भरे जा सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की भी जान बचाई जा सकती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्रेविन का पिता और क्रेविन का भाई शिकार कर रहे होते हैं और रात को वहीं पर टेंट लगाकर सो जाते हैं और अगली सुबह एक बार फिर टाइगर का शिकार करने निकल पड़ते हैं। शिकार करते करते क्रेविन और उसका छोटा भाई दिमित्री पीछे रह जाते हैं और तभी शेर क्रेविन पर हमला करता है और क्रेविन को अपने साथ ले जाता है। वही हमें कैलिस्पो को दिखाया जाता है जो अपने मदर फादर के साथ यहाँ शिकार करने आई होती है। तभी वो देखती है वहाँ पर एक लड़का जख्मी पड़ा होता है जो क्रेविन है। कैलिस्पो क्रेविन के पास आती है और जो नुस्खा मैटरनल ग्रैंड मदर ने कैलिस्पो को दिया होता है उसी से क्रेविन की जान बचाती है और क्रेविन के अंदर शेर का डीएनए भी आता है, जिससे वो बहुत फुर्तीला हो जाता है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद निकोलॉय क्रेविन को स्कूल छोड़ने की बात करता है और कहता है, तुम मेरे साथ मेरा बिजनेस संभालो, लेकिन क्रेविन मना कर देता है और रात को क्रेविन वहाँ से भाग जाता है। क्रेवन घर से भागकर एक जंगल में जाता है जहां दरअसल छुट्टी के दिनों में क्रेवन की मॉम उन्हें ले जाती थी। क्रेवन वहां रहना शुरू कर देता है। एक दिन जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वह एक हिरन का शिकार करता है और यहाँ पर क्रेवन की पावर का पता चलता है जो उसे कैलिस्पो की दवाई और शेर के डीएनए से मिली। एक दिन उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ता है। वो जब नजर इधर उधर घुमाता है तो दो शिकारी बहुत से जानवरों को मार रहे होते हैं। क्रेवन उन दोनों के पास जाता है और कहता है, अब तक तुमने जितने भी जानवरों को मारा है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर आज के बाद अगर तुमने किसी भी जानवर को मारा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो हंटर क्रेवन का मजाक बनाते हैं और बंदूक क्रेवन पर तांग देते हैं, पर क्रेवन दोनों हंटरों को मौत के घाट उतार देता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती जहां क्रेवन जेल से भागने के बाद उसी जंगल वाले घर में आता है जहां क्रेवन की मॉम छुट्टियों में आती थी। अगली सुबह एक बार फिर गोली चलने की आवाज आती है जहां बहुत सारे भैंसों को मारकर गाड़ी में लोड कर दिया होता है, लेकिन क्रेवन उनकी गाड़ी तक पहुंचकर उन्हें वहीं पर मार देता है। क्रेवन को गाड़ी के अंदर एक डायरी मिलती है जिसमें सभी हंटर के नाम होते हैं। क्रेवन सोचता है कि मैं अब सभी हंटर को मार दूंगा ताकि कोई जानवरों का शिकार ना कर सके। वही हमें कैलिस्पो को दिखाया जाता है जो अब वकील बन चुकी होती है, जो अपने दोस्त के फ्यूनरल पर आई होती है। क्रेविन कैलिस्पो के पास आता है और कहता है, मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुमने जंगल में जान बचाई थी, और कहता है मैंने सैमुअल को मार दिया है। लेकिन कैलिस्पो को यकीन नहीं होता। वो घर आकर इंटरनेट पर चेक करती है। उसे पता चलता है कि सैमुअल को जेल में किसी ने मार दिया जिसे लोग हंटर के नाम से जानते हैं। अब कैलिस्पो को क्रेवन की बात पर यकीन आ जाता है। क्रेवन कहता है, मेरे पास एक डायरी है जिसमें उन सभी हंटरों के नाम है जो जानवरों को मारते हैं। मैं उन सभी को मार दूंगा और तुम पेशे से वकील हो तो तुम मुझे कानून से बचा सकती हो।
कैलिस्पो क्रेवन की बात मान लेती है। दूसरी तरफ उसी शिकारी को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्सी है। ये वही शिकारी है जो निकोलॉय के पास आया था और कहा था हम दोनों मिलकर शिकार करते हैं, और क्रेविन के पिता ने मना कर दिया। और अब अलेक्सी का एक आदमी बताता है कोई हंटर नाम का एक आदमी शिकारियों को मार रहा है। अलेक्सी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलेक्सी सेमियोन के टॉप 3 गैंगस्टर से मिलता है और उन्हें ऑफर देता है कि तुम में से एक मेरा पार्टनर बन जाओ, लेकिन सेमियोन के आदमी अलेक्सी पर गोली चलाते हैं, पर अलेक्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अलेक्सी की बॉडी के अंदर एक सीरम डाला होता है जिससे उसकी बॉडी राइनो की तरह सख्त हो जाती है। फिर वहीं पर अलेक्सी के शूटर द्वारा सैमुअल के 2 आदमी को मारा जाता है और तीसरा डर की वजह से अलेक्सी का पार्टनर बन जाता है। और अब क्रेविन को दिखाया जाता है जो अपने भाई से मिलने हर साल उसके बर्थडे पे आता है, और ये तीनों बाप बेटे पार्टी इंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब क्रेविन अपने भाई के कमरे में जाता है तो वो देखता है वहाँ पर उसका भाई नहीं होता। बेडशीट पर खून के निशान होते हैं। दरअसल अलेक्सी के गैंग के लोगों ने दिमित्री को किडनैप कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं, और क्रेवन देखता रह जाता है। उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने भाई को किडनैप किया है उसमें से एक टर्किश आदमी भी है जो उसे $20 मिलियन की मांग कर रहा है। क्रेविन अपने पिता के पास जाता है और कहता है मुझे $20 मिलियन चाहिए, पर निकोलॉय मना कर देता है। वो अलेक्सी के सामने झुकना नहीं चाहता। वो अलेक्सी को दिखाया जाता है जिसके पास इस वक्त दिमित्री होता है। वो दिमित्री को कहता है तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अलेक्सी की बात सुनकर दिमित्री सोच में पड़ जाता है। वहीं क्रेवन को दिखाया जाता है जो कैलिस्पो को लेकर अपनी जगह पर आ जाता है जहां क्रेवन कई सालों से रह रहा होता है। दूसरी तरफ दिमित्री ने क्रेवन का पता बता दिया था। अलेक्सी क्रेवन को मारने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन क्रेवन की मदद इस जंगल के जानवर भी करते हैं क्योंकि सब उसे अपना राजा मानते हैं। पर यहाँ पर एक ऐसा आदमी होता है जो काउंटिंग करते ही लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। वो क्रेवन को भी हिप्नोटाइज करता है, पर कैलिस्पो उस आदमी को मार देती है। वहीं अलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ उसी जंगल के अंदर आ रहा होता है। उसे यकीन हो जाता है कि क्रेवन अब मारा जा चुका है, पर तभी वो देखता है कि जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अलेक्सी अपनी जान बचाने के लिए वो अपना रूप बदल कर राइनो में बदल जाता है। फिर दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है और अलेक्सी लास्ट में मारा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन अपने पिता के पास जाता है। क्रेवन कहता है आपने बहुत सारे जानवरों को मारा है, मेरी लिस्ट में आपका नाम भी है। मैं लगभग सभी शिकारियों को मार चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये काम छोड़ दो। पर क्रेवन के पिता कहते हैं मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं बचपन से ही शिकारी हूँ और शिकारी के तौर पर मारा जाऊंगा, भले ही तुम मुझे मार दो। इसके बाद क्रेवन यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर एक भालू आता है जो निकोलॉय को मार देता है। ये हमारा खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और तभी वो अपना रूप बदल लेता है। दिमित्री खुद क्रेवन के रूप में आ जाता है। उसके अंदर एक नई शक्ति आई होती है। ये उसी डॉक्टर ने उसे दी होती है जिसने एलेक्सो को राइनो की पावर दी होती थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।